तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बिल्कुल आलसी और निकम्मे लड़के को देखते हैं जिसको जिंदगी में सबसे प्यारा सिर्फ पैसा है और उसका नाम जियान है। जियान भागते हुए जॉब पर जा रहा था क्योंकि वो पहले ही काफी लेट हो चुका था और ये पहली बार नहीं था जब वो लेट था। उसका रोज का यही हाल है। जैसे तैसे जियान ऑफिस पहुंच जाता है, पर लेट आने के बाद भी कुछ देर काम करने के बाद वो फोन पर गेम खेलने लगता है। तभी जियान का बॉस उसके पीछे आ जाता है, पर जियान दिमाग से काफी तेज है और बॉस के आते ही स्क्रीन स्प्लिट कर देता है और ऐसा दिखाता है कि वो तो पूरी मेहनत से काम कर रहा है। जैसे ही ऑफिस का टाइम पूरा होता है, जियान जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी बॉस वापस उसके सामने आ जाता है और जियान को उसका काम पूरा करने को कहने लगता है। पर अब जियान के सब्र का बांध टूट चुका था और वो बॉस पर ही उल्टा चिल्लाने लगता है। ये देखकर तो ऑफिस में सभी जियान की तरफ ही देखने लगते हैं और सभी लड़कियां भी जियान की तारीफ करती थक नहीं रही थी। हालांकि ये सब सिर्फ जियान की सोच थी और असल में तो जियान भी सभी की तरह अपने बॉस से डरता है। अब जियान वापस टेबल पर आकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। कुछ ही देर में जियान काम करते हुए काफी थक जाता है और उसके दोस्त का मैसेज आता है, पर जियान थकान की वजह से रिप्लाई तक नहीं कर पा रहा था और गलती से उसका फोन डस्टबिन में गिर जाता है। जियान डस्टबिन से फोन उठाने की कोशिश करता है, पर तभी कुछ मैजिकल चीज निकलती है और जियान को अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं जियान 10 साल पास्ट में आ चुका है और जियान का दोस्त योंग उसे कॉलेज के लिए उठा रहा था। तभी जियान की नींद खुलती है और वो समझ जाता है कि वो अपने कॉलेज टाइम में आ चुका है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें जियान के बारे में हर बात लिखी थी। तभी एक असिस्टेंट आता है जिसका नाम रिचेस्ट है और जियान को पैसा डबल करने की स्कीम बताता है। ये सुनकर तो जियान काफी खुश हो जाता है। फिर रिचेस्ट उसे बताता है कि अगर वो कोई बिजनेस करता है और उसे लॉस होता है तो सिस्टम उसे पैसे देगा, जिससे जियान को तो प्रॉफिट ही होगा। पर जियान को कुछ समझ नहीं आता कि अगर वो लॉस में जाएगा तो सिस्टम उसे कैसे पैसे देगा। रिचेस्ट बताता है सिस्टम का काम ही उसे पैसे देना है और अगर जियान अपनी मर्जी से कहीं पैसे लगाएगा तो उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सब बातें अब जियान के सर के ऊपर से जा रही थी, तो वो रिचेस्ट को बाद में आने को कहता है जब तक वो कुछ सोचेगा। अब जियान कंप्यूटर में देखने लगता है कि सबसे लॉस में जाने वाला बिजनेस कौन सा है। जियान को पता चलता है कि गेमिंग कंपनी में सबसे ज्यादा लॉस होते हैं, क्योंकि किसी गेम का चलना काफी मुश्किल होता है। अब जियान एक ऐसी गेम बनाने का डिसाइड करता है जो काफी घटिया होगी, जिससे उसका सिर्फ लॉस हो। फिर जियान रिचेस्ट को भी ये सारी बातें बता देता है और रिचेस्ट जियान को 14 दिन का टाइम और 5,000 रुपए देता है, जिसमें उसे गेम बनाकर अपलोड भी करनी थी। तभी वहाँ योंग आ जाता है और जियान उसे बताता है कि वो दोनों मिलकर गेम बनाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। योंग एक वेबसाइट दिखाता है जिससे वो कोई भी नॉर्मल गेम बना सकते हैं। फिर काफी सोचने के बाद जियान रेसिंग गेम बनाने का डिसाइड करता है और गेम को इतना ज्यादा मुश्किल बनाता है कि कोई उस गेम को फिनिश कर ही ना पाए और बोर हो जाएगा। साथ ही जियान उस गेम को काफी महंगे में भी बेचता है, जिससे उसका सिर्फ लॉस ही हो। कुछ देर बाद जियान देखता है कि अब भी उसकी गेम किसी ने नहीं खरीदी थी, जिससे वो काफी खुश होता है। जियान के दोस्त उसे गेम खेलने के लिए बुलाते हैं, पर वो सोने चला जाता है। जिसके बाद हम एक गेमिंग यूट्यूबर को देखते हैं, पर उसकी काफी टाइम से कोई वीडियो वायरल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसे स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहे थे और उसकी लाइफ काफी गरीबी में कट रही थी। तभी उसे जियान की बनाई गेम दिखती है और वो उसे खरीदकर खेलने लगता है, पर वो जीत ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बनाया ही ऐसे गया था और इससे यूट्यूबर को काफी गुस्सा भी आता है। पर वो अपना मन शांत करके वापस खेलने बैठता है और काफी टाइम लगाने के बाद गेम फिनिश कर ही देता है। गेम फिनिश करने के बाद उसके सामने लिखा आता है कि कॉन्ग्रेट्स, उसने अपने 8 घंटे बर्बाद कर दिए हैं। ये देखकर तो यूट्यूबर का गुस्सा और बढ़ जाता है। अगले दिन जियान के सामने बैठे 2 लड़के उसी गेम के बारे में बात कर रहे थे जो उसने बनाई थी। ये सुनकर तो जियान जल्दी से भागकर घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके गेम के 8,000 से भी ज्यादा डाउनलोडर हो चुके हैं
और जियान को बस ये लग रहा था अगर इससे थोड़ा भी प्रॉफिट हो गया तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। असल में उस यूट्यूबर ने गेम को रोस्ट किया था, जिसकी वजह से सभी लोग एक बार गेम खेलकर देखना चाहते थे कि ऐसा क्या है उस गेम में। अब जियान के पास अभी भी 7 दिन बचे थे और अगर जियान को गेम से प्रॉफिट मिल गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो जल्दी से जियान की उसी गेम को खरीदने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद रिचेस जियान को बताता है कि उसकी गेम ने 70,000 का प्रॉफिट कमाया है, इसलिए उसे सिर्फ 7,000 मिलेंगे, जो कि काफ़ी कम था और सिर्फ 10% था। साथ ही इस बार जियान को गेम बनाने के लिए 3 लाख दिए जाएंगे। पर ये सुनकर जियान काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि पिछली बार उसे काफ़ी कम पैसे मिले थे। फिर भी उसकी गेम इतना चल गई और अब की बार तो उसे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो बेकार गेम कैसे बनाएगा। जिसके बाद जियान अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने लगता है, पर वो सभी सामने वाली टीम से हार जाते हैं और सभी इसका जिम्मेदार योंग को ठहराते हैं। उस टाइम तो जियान के दिमाग में कुछ नहीं आता, पर रात में सोते हुए उसे लगता है कि अगर योंग उसके लिए कोई गेम बनाएगा तो वो गेम ज़रूर काफ़ी बुरी बनेगी। अब अगले दिन जियान योंग के पीछे पड़ जाता है, जिससे योंग काफ़ी डर भी गया था कि जियान उसके साथ ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। फिर जियान योंग को बताता है कि वो उसके साथ मिलकर गेम बनाना चाहता है, पर योंग इस आइडिया को भूल जाने की कहता है, क्योंकि गेम का फेमस होना इतना आसान नहीं है। फिर जियान योंग को बता ही देता है कि उसने ही वो कार वाली गेम बनाई थी और उससे 3 लाख रुपए भी कमाए हैं और अब वो उनसे एक और गेम बनाना चाहता है। ये सुनकर तो योंग तुरंत ही जियान के साथ काम करने के लिए मान जाता है। योंग बहुत सारी बुक ले आता है जिससे वो अच्छी गेम बना सके, पर जियान सोच रहा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे तो बेकार गेम चाहिए। अगले दिन योंग तो सो रहा था, पर जियान सोच रहा था कि उसे कैसी गेम बनानी चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद जियान मोबाइल गेम बनाने का डिसाइड करता है और एक बेकार गेम बनाने के लिए जियान को काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। फिर जियान को पता चलता है कि गेमिंग की दुनिया में एक कोड गेम काफ़ी चल रही है और बहुत सारी कंपनी ने उस कोड की कॉपी बनाने की कोशिश की है, पर किसी की कॉपी नहीं चल पाई। जियान डिसाइड करता है कि वो भी वैसा ही कोड गेम बनाएगा, क्योंकि जिसने भी वो गेम बनाए थे किसी का कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ था। उस आदमी को भी पता चल जाता है कि जिसने वो कार गेम बनाई थी अब वो एक कोड गेम बना रहा है, पर उस आदमी का असिस्टेंट कहता है कि उसे नहीं लगता ये गेम चलेगा, क्योंकि बहुत लोग पहले ही कोशिश कर चुके हैं पर किसी को प्रॉफिट नहीं मिला। अब वो आदमी अपने असिस्टेंट को काम से निकाल देता है और कहता है कि वो किसी क्रिएटर के टैलेंट पर शक कैसे कर सकता है। योंग जियान से कहता है कि उन्हें किसी ऐसे बंदे को हायर करना होगा जो उनके लिए कैरेक्टर बना सके। जियान तो ये नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मिशन बेकार गेम बनाना था, पर योंग के कई बार कहने की वजह से उसे बात माननी पड़ती है। फिर वो दोनों ऑनलाइन जिन नाम के लड़के का इंटरव्यू लेते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें 50 कैरेक्टर डिज़ाइन कराने हैं और जियान उसे इस काम के काफ़ी अच्छे पैसे देता है, क्योंकि जियान को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते चलना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी गेम लॉन्च हो जाती है, पर ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड नहीं की थी। साथ ही काफ़ी बेकार रिव्यू भी आ रहे थे। ये देखकर योंग कहता है कि हो सकता है उनके अपोनेंट ने उनकी गेम पर बेकार रिव्यू डलवा रहे हो। योंग उनका रिप्लाई करने लगता है, पर जियान उसे रोक देता है और कुछ ना करने की कहता है। योंग को लग रहा था जियान कितना अच्छा है, उसने गेम में इतना पैसा लगाया है, फिर भी वो कितना शांत है। पर वहीं जियान के मन में लड्डू फूट रहे थे और वो उस इंसानों को दुआ दे रहा था जो गेम पर बेकार रिव्यू दे रहे थे। जिन और उसके दोस्त भी उस गेम को देखते हैं और उन्हें वो गेम काफ़ी अच्छी लगती है, पर वो देखते हैं गेम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। जिन योंग के पास कॉल करता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है, गेम के अंदर सब इतना सस्ता क्यों है और वो गेम को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे। योंग बताता है जियान ने ये गेम पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई, उसने गेम लोगों के लिए बनाई है, पर गेम बनाने में सारे पैसे खर्च हो गए।
इसलिए वो गेम का प्रमोशन नहीं कर सकते। ये सब जानकर जिन को काफी बुरा लगता है क्योंकि जियान इतना अच्छा है और उसने सारा पैसा उन्हें ही कैरेक्टर बनाने के लिए दे दिया, इसलिए अब वो गेम प्रमोट ही नहीं कर पा रहा। तो जिन अपने दोस्तों से कहता है उन्हें जियान की मदद करनी होगी। दूसरी तरफ जियान काफी ज्यादा खुश दिख रहा था क्योंकि इस गेम से उसे काफी लॉस होने वाला था और जितना उसे लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। पर तभी योंग जियान के पास आता है और उसके गले लग जाता है। जियान योंग से पूछता है कि कहीं वो गेम फ्लॉप होने की वजह से पागल तो नहीं हो गया, पर योंग बताता है उसका गेम फेमस हो गया है। तभी जियान रिव्यू चेक करता है और देखता है बहुत सारे अच्छे रिव्यूज आ चुके हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये देखकर तो जियान की सारी खुशी खो जाती है। जियान पूछता है ये कैसे हुआ। योंग बताता है जिन ने इसमें उसकी मदद की है, उसने गेम का प्रमोशन किया। जियान साइड में जाकर जिन के पास कॉल लगाता है और उससे पूछता है उसने ये क्या और क्यों किया। जिन बताता है उसे बुरा लग रहा था क्योंकि कैरेक्टर बनाने के लिए उन्हें इतनी पेमेंट ली थी। जियान के पास प्रमोशन के लिए पैसे ही नहीं बचे, इसलिए उसने प्रमोशन कर दिया और अगर जियान की गेम अच्छी चलेगी तो उनके पास भी कस्टमर आएंगे, इसलिए इसमें उनका भी फायदा है। अब जियान ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वो काफी बुरी तरह से थैंक्स कहता है। इधर योंग भी खुश था, पर वो पता कर रहा था कि उनकी गेम पर नेगेटिव रिव्यू कैसे आए, क्योंकि किसी गेम के साथ ऐसा नहीं होता कि लॉन्च होते ही नेगेटिव रिव्यू आने लगे। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे पहले देखा था और जियान ने उसी की गेम की कॉपी करके उससे अच्छी गेम बना दी थी, जिसकी वजह से उस आदमी को लग रहा था कि जियान उसे चैलेंज कर रहा है। अब वो आदमी कहता है कि वो जियान की कंपनी खरीद कर रहेगा। इधर जियान का क्लोजिंग डे आ जाता है और रिचेस जियान के पास आता है और बताता है उसे लॉस हुआ है। जियान को पता चलता है कि उसकी गेम ने 5 लाख की अर्निंग की है और सिर्फ 5,000 मिलेंगे। ये जानकर जियान को काफी दुख होता है क्योंकि 5 लाख मिलने वाले को सिर्फ 5,000 मिल रहे हैं। अब रिचेस बताता है कि जियान को अगली गेम बनाने के लिए 5 लाख दिए जाते हैं। ये सुनकर तो जियान बिल्कुल ही परेशान हो जाता है क्योंकि गेम का बजट जितना ज्यादा होगा उसका फ्लॉप होना उतना मुश्किल होगा। ली जियान के पास कॉल लगाता है, पर वो कॉल योंग उठाता है और वो जियान को भी कनेक्ट कर लेता है। ली जियान की कंपनी खरीदने के लिए 20 लाख से भी ज्यादा का ऑफर देता है, पर योंग मना कर देता है और उल्टा ली से कहता है कि अगर उसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए हो तो उनसे मांग ले। ये सुनकर तो ली काफी गुस्से में आ जाता है और पहली बार उसे कोई राइवल मिला था क्योंकि ली काफी बड़ा गेम डेवलपर है। आज तक कोई ली से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर जियान और योंग खाना खाने आए होते हैं और उन्हें पता चलता है कि गेम बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है। योंग ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और उस टेक्नोलॉजी को गेम बनाने के लिए यूज करने की कहता है, पर जियान ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसे बेकार गेम बनानी थी। पर जियान के दिमाग में आता है अगर ये टेक्नोलॉजी नई है तो अभी लोगों को सही से यूज करना नहीं आता होगा और ऐसे जरूर कुछ बेकार ही बनेगा। तो जियान उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए मान जाता है और अब वो लोग अपने लिए कोई असिस्टेंट ढूंढने निकल जाते हैं क्योंकि काम काफी बढ़ता जा रहा है और वो दोनों अकेले इतना काम हैंडल नहीं कर सकते। अब हम एक ली नाम की लड़की को देखते हैं जो स्टूडियो में काम करती है, पर वो काम छोड़ देती है क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान के अंडर काम करना चाहती थी जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए गेम ना बनाता हो। जियान भी उसी कंपनी में आया था क्योंकि उसका काम लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब के लोगों से मिलवाना है। तो जियान लॉर को बताता है उन्हें उनका काम संभाल ले ऐसा इंसान चाहिए। लॉर उन्हें एक लूरू नाम की लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि ये उनके लिए काफ़ी अच्छे से काम कर सकती है और जियान भी ज़्यादा ना सोचते हुए हाँ कर देता है। फिर वो जाने लगते हैं और जियान लीन को देखता है जो उसी की गेम देख रही थी। तो जियान उसके पास जाकर कहता है ये गेम बेकार है, पर ये सुनकर लीन गुस्से में आ जाती है और जियान को सुनाने लगती है ये गेम काफी अच्छी है और गेम ओनर ने लोगों के लिए गेम बनाई है, ना कि पैसे कमाने के लिए। फिर जियान वहां से चला जाता है
और लॉर्ड लीन के पास आता है। लीन उससे कहती है कि उसे इस गेम के क्रिएटर के साथ काम करना है, जिस पर लॉर्ड बताता है जिससे अभी उसने बहस की वही उस गेम का क्रिएटर है। ये सुनकर तो लीन काफ़ी हैरान हो जाती है और भागते हुए जियान के पास जाती है, पर जियान वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद जियान लूरू से मिलता है, पर जियान को पता तक नहीं था कि उसे किसी को अपॉइंट करते हुए कैसे सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि उसने आज तक किसी को अपॉइंट नहीं किया था। फिर जियान बिना ज़्यादा कुछ पूछे लूरू को अपॉइंट कर लेता है और उसे बताता है कि अभी उसके पास कोई ऑफिस नहीं है। ये सुनकर लूरू हैरान हो जाती है, क्योंकि काम शुरू करने के लिए उन्हें ऑफिस की ज़रूरत होगी। फिर जियान वहाँ का सबसे महंगा ऑफिस रेंट पर ले लेता है, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने थे, जिससे उसे गेम पर ज़्यादा पैसे ना लगाने पड़े और बेकार गेम बने। फिर उस महंगी जगह को रेंट पर लेने के बाद जियान काफ़ी महंगा फर्नीचर भी लगवाता है। हालांकि लूरू जियान को सलाह देती है कि शुरुआत में वो सस्ती चीज़ों से काम चला सकते हैं, पर जियान हर चीज़ काफ़ी अच्छी वाली लगवाता है। फिर लूरू बताती है उन्हें कुछ और लोगों को हायर करना चाहिए जो उनकी गेम बनाने में मदद करेंगे और सिर्फ उनके लिए काम करेंगे। अब जियान के दिमाग में चल रहा था कि उसे बेकार काम करने वाले लोग चाहिए जो काम ना जानते हो, पर उसके पास उन्हें हायर करने की कोई वजह भी होनी चाहिए। अब जियान अपने दोस्त बेल के पास आ जाता है, जो काफ़ी बड़ा गेम एडिक्ट है और वो पूरा दिन सिर्फ गेम खेलता रहता है, जिसकी वजह से उसे हर जॉब से निकाल दिया जाता है। जियान उसके पास आ जाता है और उसे अपनी कंपनी में गेम डेवलपर की पोस्ट पर हायर करने की कहता है, पर बेल बताता है उसे गेम डेवलपिंग में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी जियान उसे ज्वाइन होने को कहता है, जिसकी वजह से बेल को जियान एक स्कैमर लग रहा था। पर जियान बहुत सारे पैसे बेल की एडवांस सैलरी के नाम पर रख देता है, जिससे बेल को यकीन हो जाता है कि जियान सच कह रहा है। बेल मान जाता है और जियान चला जाता है। जियान के जाने के बाद बेल रोने लगता है, क्योंकि वो हमेशा से एक गेम डेवलपर बनना चाहता था और अब उसका सपना सच हो रहा है। इसलिए वो दिन रात लगाकर अच्छा काम करने की कसम खाता है। जियान अपने ऑफिस जाकर एक होंग नाम के लड़के को काम पर रख लेता है और तभी लीन भी वहां आ जाती है और लीन से कुछ बात करने के बाद जियान उसे भी जॉब पर रख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी एम्प्लॉय काम के नाम पर पूरा दिन सिर्फ गेम खेलते थे और जियान उन्हें कोई काम नहीं देता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी बोर भी हो चुके थे। पर बेल कहता है कि जियान उनसे इसलिए गेम खिलवा रहा है जिससे उन्हें फेमस गेम्स के हर एक ग्लिच के बारे में पता चल जाए, जिससे वो बिना ग्लिच वाली गेम बना सके। वहीं जियान अपने ऑफिस में आराम से बैठा था और उसके पास कोई काम नहीं था। तभी वो सोचने लगता है कि उसे कैसा गेम बनाना चाहिए। तभी वो टीवी पर कुछ लोगों को लड़ते हुए देखता है, तो वो एक शूटिंग गेम बनाने का डिसाइड करता है। अब जियान सभी एम्प्लॉय के पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो शूटिंग गेम बनाने वाले हैं। पर जियान जिस तरह का शूटिंग गेम बनाने का आइडिया देता है वो किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसी गेम ज़रूर फ्लॉप होगी। पर जियान तो चाहता ही यही था। जिसके बाद सभी घर चले जाते हैं और सिर्फ बेल को ओवरटाइम करने की परमिशन थी, क्योंकि जियान को पता था बेल सिर्फ गेम ही खेलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर होंग भी छुप कर रुक गया था और बेल से कहता है कि जियान ने उन्हें नया गेम बनाने के लिए काफ़ी कम टाइम दिया है, इसलिए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब वो दोनों एक शूटिंग ज़ॉम्बी गेम बनाने का डिसाइड करते हैं और हम उन दोनों को गेम के अंदर देखते हैं, जो मिलकर हर एक कमी को पूरी करते हैं और अच्छे से अच्छा गेम बनाने की कोशिश करते हैं। बेल इसमें होंग की काफ़ी मदद करता है, जिसकी वजह से होंग बेल की काफ़ी तारीफ भी करता है। अब अगले दिन होंग वापस से ओवर टाइम करता है और इस बार योंग को इसका पता चल जाता है, तो वो जियान को भी इस बारे में बता देता है कि होंग ओवर टाइम कर रहा है। जियान तुरंत ही होंग को मना करने जाने लगता है, पर योंग बताता है होंग ओवर टाइम में भी सिर्फ गेम ही खेलता है। ये सुनकर जियान तभी रुक जाता है, क्योंकि अगर होंग कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जियान योंग से कहता है कि होंग को ओवर टाइम करने देना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपर गेम ही नहीं खेलेगा तो गेम के बारे में सीखेगा कैसे।
जिसके बाद कुछ ही दिनों में होंग जियान के सामने गेम का फ्रेमवर्क दे देता है। जियान ये देखकर काफ़ी हैरान था कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे काम ख़त्म कर रहे हैं। तभी जियान के दिमाग में आता है ज़रूर गेम बेकार होगी, इसलिए इतनी जल्दी बन गई। तो जियान होंग से कहता है कि वो काफ़ी समझदार इंसान है और वो खुद इस गेम के काम को देख सकता है। ये सुनकर होंग खुश हो जाता है और बाहर आकर सभी को बताता है गेम के फ्रेमवर्क को अप्रूवल मिल गई है। फिर जियान नहा रहा था और देखता है कि उसकी पिछली गेम काफ़ी चल रही है, जिसकी वजह से इस गेम का बजट बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो और ज़्यादा पैसे खर्च करने की सोचने लगता है। तभी योंग वहाँ आता है और बताता है कि जियान ने होंग को ओवर टाइम करने से नहीं रोका, इसलिए अब सभी ओवर टाइम कर रहे हैं। तभी जियान के दिमाग में आइडिया आता है और वो इन सभी को ओवर टाइम के लिए सैलरी से डबल पैसे देने की कहता है और योंग से कहता है कि वो लोग उनकी कंपनी के लिए रात के भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। ये सुनकर तो योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि जियान कितना अच्छा इंसान है। फिर सभी एम्प्लॉय खाना ऑर्डर कर रहे थे, पर जियान उन्हें बताता है कि उसने पहले ही काफ़ी महंगी जगह से उनके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है और बताता है जब तक वो यहाँ है उन्हें खाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जियान बताता है कि वो सिर्फ खाकर अनहेल्दी ना हो जाए, इसलिए उसने उनके लिए जिम भी खोला है। असल में जियान का प्लान था कि वो लोग आधा टाइम खाना खाएंगे और आधा टाइम जिम करेंगे, जिससे गेम बनाने के लिए ज़्यादा टाइम होगा ही नहीं तो गेम तो बेकार बनेगी ही, साथ ही उसके पैसे भी खर्च हो रहे हैं। पर अब भी जियान टेंशन में था क्योंकि पिछली गेम से काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। तो जियान बेल के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें गेम का बजट बढ़ाना चाहिए। पर बेल कहता है कि गेम का बजट काफ़ी अच्छा है और इसमें एक काफ़ी अच्छी गेम बन जाएगा। पर जियान बेल से कहने लगता है कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा गेम बनाने का वादा किया था और अगर वो बजट के बारे में सोचता रहेगा तो उतना अच्छा गेम नहीं बन पाएगा। इसलिए जियान उससे पूछता है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। तब थोड़ा सोचने के बाद बेल बताता है अगर उनका गेम अच्छा चल गया तो उन्हें सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, पर वो काफ़ी महंगे होते हैं और शायद एक अच्छा सर्वर 5 लाख से भी ज़्यादा का आएगा। पर जियान पैसों की चिंता ना करने को कहता है और गेम को लॉन्च करते ही सर्वर खरीदने को कहता है। दूसरी तरफ ली अब भी यही सोच रहा था कि जियान और उसकी कंपनी को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। ली जियान की कंपनी तो नहीं खरीद पाया था, पर वो जियान के एम्प्लॉयज़ को खरीदने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर जियान के एम्प्लॉय ही उसके साथ नहीं होंगे तो उसकी कंपनी डूब ही जाएगी। अगले दिन जियान कॉलेज में था और उसे योंग से पता चलता है कि उसके हर एम्प्लॉय को फेरी स्काई स्टूडियो से जॉब ऑफर हुई है। जियान जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचता है और देखता है वहां कोई नहीं है। जियान सोचने लगता है फेरी स्काई स्टूडियो सबसे बड़ी कंपनी है और उन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी पर जॉब ऑफर हुई थी, तो वो लोग ज़रूर चले गए होंगे। पर तभी सभी लोग सामने आ जाते हैं और बताते हैं वो गेम की वीडियो टेस्टिंग वाले रूम में थे। वो सभी बताते हैं कि फेरी स्काई स्टूडियो काफ़ी फेमस स्टूडियो है और उन्हें सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती, पर उन सभी को लगता है कि जियान एक काफ़ी अच्छा बॉस है, इसलिए कोई नहीं गया। साथ ही वो बताते हैं कि उन्होंने गेम तैयार कर दी है और जियान को गेम दिखाने लेकर जाने लगते हैं। जियान सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए जिससे कुछ टाइम वेस्ट हो, वरना वो लोग टाइम से पहले ही गेम लॉन्च कर देंगे। तो जियान टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की कहने लगता है। तभी वहाँ फेरी स्काई स्टूडियो के ओनर ली का असिस्टेंट आ जाता है और बताता है उसने वहाँ से जॉब छोड़ दी क्योंकि ली अच्छा इंसान नहीं है और पावर के पीछे रहता है। जियान को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर बाकी पूरी कंपनी उस आदमी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसने ही उन्हें जॉब ऑफर की थी। तो जियान उसे रिजेक्ट कर देता है और जॉब नहीं देता। अब सभी जिम करते हुए सोच रहे थे कि वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए कहाँ जाने वाले हैं। तभी लीन कहती है कि वो पहले फेरी स्काई स्टूडियो में काम करती थी, इसलिए वो उसी कंपनी में टूर के लिए जाना चाहती है। ये बात जियान भी सुन लेता है और वहीं जाने की कहता है, पर लीन बताती है वहां जाने की फीस काफी ज्यादा लगती है, इसलिए उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जियान तो जाना ही इसलिए चाहता था
क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसे लगेंगे। अब अगले दिन वो सभी उस कंपनी में पहुँच जाते हैं और वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जिसे बनाने में करोड़ों रुपए लग सकते हैं। उन्हें वहाँ का मैनेजर जू मिलता है, जो काफ़ी एटीट्यूड में था, क्योंकि जियान की कंपनी अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। फिर वो सभी साथ बैठकर बात करने लगते हैं और जियान के एम्प्लॉय बताते हैं कि उन्हें तो ओवर टाइम के अलग से पैसे मिलते हैं, पर दूसरी कंपनी वालों को ऐसा कुछ नहीं मिलता था। फिर जू लीन की बेइज्जती करते हुए बताता है कि वो इतना अच्छा काम नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो उसे निकालने वाले थे, पर अच्छी बात थी कि उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। अब जियान लीन को उनकी कंपनी के बारे में कुछ बताने को कहता है और लीन जियान की बनाई पहले वाली गेम्स के बारे में बताने लगती है कि कैसे उन गेम्स ने कई लोगों की जिंदगी सुधार दी। पर जियान ये सब जानकर काफी हैरान था, क्योंकि उसने गेम्स को फ्लॉप होने के लिए बनाया था। ये सब सुनकर जू को अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी एक अपकमिंग गेम के बारे में ही बताने लगता है, जबकि उसकी असिस्टेंट ऐसा ना करने को कहती है। पर जू कहता है कि उनकी गेम काफी ज्यादा हाई टेक होने वाली है और जियान जैसों की कंपनी उसकी नकल नहीं कर सकती। फिर जू उन्हें नीचा दिखाने के लिए आने वाली गेम के बारे में हर बात बता देता है, पर अब भी जियान के चेहरे पर बिल्कुल हैरानी नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से जू काफी गुस्से में आ जाता है। पर असल में जियान सोच रहा था कि फेरी स्काई स्टूडियो वालों की गेम इतनी अच्छी है तो जियान की गेम चलने का सवाल ही नहीं आता। अब सभी लोग वापस अपनी कंपनी में आ जाते हैं और अपनी गेम को और अच्छी करने की कहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था जियान उन्हें इसलिए फेरी स्काई स्टूडियो में लेकर गया था जिससे उन्हें कंपटीशन का पता चल सके। और साथ ही फेरी स्काई स्टूडियो की गेम भी उसी दिन लॉन्च हो रही है जिस दिन उनकी गेम लॉन्च होगी। अब गेम लॉन्च हो जाता है, पर वो इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था और उन्हें पता चलता है कि जियान ने मार्केटिंग पर बिल्कुल पैसे खर्च नहीं किए हैं। लेकिन वो लोग जियान पर शक भी नहीं कर सकते थे और सोचने लगते हैं कि उन्हें खुद कुछ करना होगा। तभी बेल क्विन नाम के स्पोर्ट प्लेयर के बारे में बताता है, जो काफ़ी फेमस है और अगर उसे उनकी गेम पसंद आ गई और उसने प्रमोट कर दी तो उनकी गेम ज़रूर चलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं क्विन उस गेम को खेल रहा था और शुरुआत में उसे वो गेम ज़्यादा पसंद नहीं आती, पर जैसे जैसे वो गेम खेलता है उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है और आखिर में वो गेम उसे काफ़ी पसंद आती है। जियान की कंपनी के लोग क्विन को इनवाइट करते हैं और क्विन आता भी है और बताता है उनका गेम परफेक्ट है और काफ़ी नया भी है। साथ ही वो बताता है कि फेरी स्काई स्टूडियो वालों का गेम इतना खास नहीं है, वो नॉर्मल ही है। क्विन सामने से ही उनका गेम प्रमोट करने को कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि इतना अच्छा गेम दूसरों तक भी पहुंचे। इधर ली जू पर चिल्ला रहा था, क्योंकि उनकी गेम फ्लॉप हो गई थी और काफ़ी बेकार रिव्यू आ रहे थे। जू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद जियान कॉलेज में था और योंग उससे कहता है उनका गेम इतना अच्छा नहीं चल रहा। ये सुनकर तो जियान मन ही मन काफी खुश होने लगता है, पर योंग कहता है हो सकता है उनका गेम फेमस हो चुका हो। ये सुनकर तो जियान जल्दी से ऑफिस की तरफ भागता है। जियान ऑफिस पहुंच जाता है और सभी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका गेम अच्छा चल रहा है। तभी वो लोग जियान को सरप्राइज करते हैं और बताते हैं उनका गेम पहले ही वायरल हो चुका है। जियान को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, तो वो सभी बताते हैं कि क्वीन ने उनके गेम को प्रमोट किया, जिसकी वजह से ये हो पाया। अब ये सुनकर तो जियान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसे लगने लगता है कि उसे वापस से एक पैसा तक नहीं मिलेगा। अब जियान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये गेम भी वायरल हो चुकी है और दूसरी गेम के भी पैसे आ रहे हैं और अब उसके पास 1 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे आ चुके हैं। जियान लूरू को बुलाता है और उससे कहता है कि वो कुछ पैसे अपने एम्प्लॉय पर खर्च करना चाहता है, जिसके लिए उसे रिचेस्ट भी मना नहीं कर पाता, क्योंकि जियान अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहा था। अगले दिन जियान उन्हें काफ़ी बड़े मॉल में ले आता है और बताता है वो लोग यहाँ शॉपिंग करने वाले हैं और जियान उन सभी को गिफ्ट वाउचर देगा, तो उन्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जियान सभी एम्प्लॉय को काफ़ी महंगी गिफ्ट देता है, जिससे वो काफ़ी अच्छे पैसे खर्च कर देता है।
अगले दिन जियान होंग और बेल को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है और उनसे कहता है कि आज से उन्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियान उन्हें इतने पैसे देगा कि वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकेंगे। जियान होंग को 1 मिलियन रुपए देता है और बेल को वेकेशन पर भेज देता है। अब होंग जाने लगता है और वो काफी इमोशनल लग रहा था, इसलिए वो जियान से भी नहीं मिलता, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियान भी काफी इमोशनल हो जाएगा। पर वही जियान तो खुशी से नाच रहा था, क्योंकि उसने काफी सारे पैसे खर्च कर दिए थे, जिससे पहली बार वो सिस्टम को हरा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जियान गेम में कोई अपडेट नहीं दे रहा था, जिससे कम से कम ही लोग गेम को खेले, पर कोई गेम के सारे कैरेक्टर डेवलप कर देता है और हमें पता चलता है ये काम जिन ने किया था। जियान को भी इसका पता चलता है और वो सोचने लगता है जिसने भी ये किया है उसे वो नहीं छोड़ेगा। तभी जिन जियान के पास आ जाता है और जियान को बताता है कि उसने ये किया है, पर जियान उसे ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता। फिर जियान अपनी नई गेम का काफी बेकार प्रमोशन करने का तय करता है, जिससे लोगों के बीच गेम के लिए गुस्सा बन सके। जिसके बाद वो लोग उसी यूट्यूबर से प्रमोशन कराते हैं जिसने जियान की पहली गेम का रोस्ट किया था। जियान उसे इतने पैसे देता है कि वो उनके बेकार तरीके से प्रमोशन करने के लिए मान जाता है। अब उनकी गेम लॉन्च होती है और लोगों को वो गेम बिल्कुल पसंद नहीं आती और उनके पास बहुत सारे लेटर भी आते हैं जिसमें गेम की बुराई थी और लोग उस यूट्यूबर को उनका कुत्ता बता रहे थे, जिससे उसकी इमेज भी खराब हो रही थी। इतने नेगेटिव लेटर देखकर सभी एम्प्लॉय काफी निराश हो जाते हैं, पर जियान तो काफी खुश था। वो यूट्यूबर भी नेगेटिव कमेंट से काफी निराश था और खुद एक बार गेम खेलने की सोचता है और उसे पता चलता है कि गेम में तो वो सब हो रहा है जो उसकी लाइफ में चल रहा है और जो हो चुका है। जैसे पहले लोग उसे ताने देते थे कि वो कभी यूट्यूबर नहीं बन पाएगा और उसका मजाक बनाते थे। यूट्यूबर को समझ आ जाता है कि वो गेम एक मास्टरपीस है, इसलिए वो गेम को वापस से प्रमोट करने का डिसाइड करता है। जियान काफी खुश था क्योंकि इस बार गेम को सभी बेकार बता रहे हैं। तभी एक लड़का उसके पास आता है और बताता है कि उनकी वीडियो वायरल हो गई है। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है कि कौन सी वीडियो। फिर वो बताता है कि उस यूट्यूबर ने वापस से एक वीडियो बनाई है और बताया कि पिछली वीडियो एक प्रैंक वीडियो थी और इस गेम में हर इंसान की लाइफ के बारे में बताया गया है, जिन परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ता है और उन परेशानियों के बारे में गेम में बताया गया है। ये देखकर तो जियान काफी दुखी हो जाता है और उस यूट्यूबर पर केस करने की कहता है। सभी एम्प्लॉय भी काफी खुश थे क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पर उनकी ही गेम की बात चल रही थी और हर जगह तारीफ हो रही थी। इस सब से परेशान होकर जियान बाहर चला जाता है और उसके पास ली का कॉल आता है और ली जियान से कहता है कि इस बार तो वो बच गया, पर वो काफी जल्दी उसकी कंपनी को खत्म कर देगा। ये सुनकर तो जियान खुश हो जाता है क्योंकि इससे उसका ही फायदा है। तभी रिचेस जियान के सामने आता है और उसे बताता है कि अब से उसे एक नया मिशन दिया जाएगा जिसमें उसे प्रॉफिट का 10% मिलेगा और उसे गेम बनानी होगी